हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आज का जो एपिसोड होने वाला है ये है एपिसोड नंबर 6। तो पिछले एपिसोड में आप सबको याद होगा क्या हुआ था। जो हमारा जिनमोरी है और डिवाई उन दोनों की फाइट हुई थी। जिनमोरी जीत गया था लेकिन उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और वो दोनों दोस्त बन गए थे और मीरा भी उनके पास आ गए थे और वो तीनों डिवाई को लेकर वहाँ से चले गए थे। और ये एपिसोड शुरू होता है, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है और कुछ लोग उसके पास आते हैं और वो छुपे हुए होते हैं। तभी वो बोलता है कि जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। तभी उनमें से एक उनका लीडर बाहर आता है और आकर कहता है, जिन टैन जिन, तुम हमारा साथ दो, क्योंकि कोड हमारे साथ है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो ये तुम्हारी पावर का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मैं अपने पोते को सिर्फ यही कहता हूँ, जो तुम्हारा मन करे वो करो। तभी एक नीली सी लाइट होती है और सीन कट हो जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। ये सीन होता है मोरी का। मोरी अपने घर में आता है, बैग साइड में रखता है और लेट जाता है और वो सोचने लगता है कि दादाजी आप कहाँ चले गए, आप कहाँ हो। और फिर सीन कट हो जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। दो नर्स आती है, वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना अपना नाम बताती है। उनमें से एक हील होती है और एक का नाम साई होता है। और तभी वो हमें दो कमिश्नर से मिलाती है। उनमें से एक का नाम ओ है और एक का नाम क्यों है, कि वही वाला बंदा है जिससे मोरी लड़ा था। वो दोनों कमिश्नर हैं इस गोडोफ हाई स्कूल के। और तभी वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमें दिखाने के लिए शुक्रिया। और जो उनमें से जो ओ होता है वो कहता है कि एक क्यों तुम अभी तक सिगरेट पी रहे हो, चलो इसे फेंको, ये हमारा टाइम काम करने का टाइम है, इस टाइम तुम सिगरेट नहीं पी सकते। और तभी वो बात करते हैं कि देखते हैं इस प्रीलिमिनरी में से जो 3 बंदे छाटे गए हैं उनमें से 3 कौन कौन है। हमें सिर्फ अभी तक एक मिला है और जो सेमीफाइनल में बंदे पहुंचे थे उनमें से 2 की फाइट होगी। जो सेमीफाइनल में एक तो मीरा थी जो हार गई थी डिवाई से, और एक बंदा और था हान, वो हार गया था मोरी से। और अब इन दोनों की आपस में फाइट है। इन दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा उनकी टीम में, प्रीमियर की टीम में। और फिर इन दोनों की फाइट हो रही होती है। वो बंदा घुमा के लात मारता है जिससे मीरा बच जाती है और मीरा उसके ऊपर अटैक कर देती है, वो बच जाता है। और तभी वो आता है और कहता है कि मैं नहीं हारने वाला, ये मेरे खानदान की रस्म है। और वो ये बोलता हुआ होता है कि मीरा उसके मुंह पर झट से तलवार मार देती है और एक तरफ जाकर गिरता है और कहता है, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी मीरा जीत जाती है और जो मोनी होता है वो चिल्ला रहा होता है, हे बहुत बढ़िया मीरा, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गई हो, अब तुम भी हमारे साथ जा सकती हो। और इसमें जो फाइनल में पहुंचे थे 2 बंदे वो सेट हुए हैं, वो है डिवाई और मोरी। और तीसरी बंदी अब मीरा भी उनकी टीम में चली गई है। और जो अब ये वाला मैच होने वाला है, ये होने वाला है एक टीम मैच। इसमें 3 बंदों की एक टीम होगी, एक ग्रुप मैच होगा। जो ग्रुप में ही 3 बंदों की लिस्ट बनी है और ये 3 बंदे फिर दूसरी टीम से लड़ेंगे जो अलग अलग शहर में प्रीमियर हुए हैं। फिर हमें वो लोग दिखाए जाते हैं और जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं हमें पार्क मुजीन दिखाए जाते हैं। पार्क मुजीन कहते हैं कि मुझे लगा था कि एक टाइगर क्यूब होगा, लेकिन इन सब के रिजल्ट देखते हुए हमें बहुत सारे टाइगर क्यूब मिल गए हैं। और वो उन्हीं फाइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जितने भी प्रीमियर में फाइटर आए हुए हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि हमें नोक से बच के रहना होगा। तभी वो बोलते हैं पार्क मुजीन कि मुझे लगता है कि नोक्स हमारे बीच आ चुके हैं, अब शायद मुझे उन्हें बुलाना ही होगा। वो कहता है द 6। तो जो द 6 है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो उन्हें बुलाया जा रहा है। तभी उनमें से एक बूढ़ा दिखाया जाता है और बूढ़ा बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ दारू पी रहा होता है और वो पीछे देखता है, कहता है अच्छा तो ये है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे मोरी, मीरा और डिवाई खड़े होते हैं और वो कहता है कि अरे हम तीनों एक ही टीम में क्यों आए हैं। तो मीरा बोलते हैं तुम दोनों ही मेरी टीम में क्यों आए हैं, क्या कोई और क्यों नहीं। तो मोरी भी कहता है अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वो उसकी तरफ उंगली करने लगता है डिवाई कहता है किसी की तरफ उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। और जो डिवाई है वो सिर्फ ये कहकर चुप होता है और मोरी बहुत खुदने लगता है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों मेरी टीम में आए हो, तुम्हें दूसरे की टीम में जाना चाहिए था, मुझे तो तुमसे लड़ना था, मुझे मीरा से भी लड़ना था और डिवाई तुमसे भी एक बार लड़ना था। तो मीरा कहती है तुम हमारे साथ लड़ना क्यों चाहते हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है, ताकतवर लोगों के साथ अगर मैं लड़ूंगा तो ये ताकतवर कहलाएगा। तो वो पूछे कि तुम ताकतवर बनना क्यों चाहते हो। तो मोरी बहुत खुश होता है और कहता है क्योंकि ताकतवर बनना कूल होता है। और वो ये कह रहा होता है, वो दोनों उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो सड़क क्रॉस कर लेते हैं। मोरी बीच में रह जाता है। जैसे ही मोरी सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। जैसे ही मोरी देखता है तो वो गायब हो जाता है। मोरी को शक होता है जैसे कि उसके पास कोई था और फिर वो रोड पार करके भी देखता है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता। तभी मीरा कहती है कि मोरी तुम मेरी हर जगह बेइज्जती कराते रहते हो। तभी पार्क मुदीन का सीन दिखाया जाता है और वो बूढ़ा भी उसके पास आता है और उसे काट देते हुए कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती करा रहे हो, तुमने मुझे यहाँ इस काम के लिए बुलाया था। वो
जिन तैनजिन का पोता है। तो तभी वो उठता है और आके वो एकदम पार्क मुजिन के पेट में हाथ मार देता है, जिससे पार्क मुजिन का खून निकलता है और कहता है तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या। और तभी पार्क मुजिन पीछे से आता है, हमें पता चलता है कि अरे ये तो उसका क्लोन था जिसे उसने मारा। उसने इतनी जल्दी उसके क्लोन का पता भी लगा लिया। और तभी वो कहता है कि अरे मेरे बेवकूफ़ स्टूडेंट, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो। और हमें पता चलता है कि ये भी द सिक्स में से एक है। और वो बात करते हुए जाते हैं कि अब कैसा लगा आपको। वो तो जो द सिक्स वाला बूढ़ा होता है वो कहता है अरे मुझे वो पसंद आया, वो ताकतवर है, मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये होता है पार्क मुजिन के दादाजी का, यानी तैनजिन का। और वो एक लात मारकर बहुत ही लंबी नादी सी बना देते हैं, बहुत ही खतरनाक हमला। और कहते हैं कि अरे यार तुम लोगों ने मुझे नेचर को बिगाड़ने पर मजबूर कर दिया है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और एक पहाड़ पर बहुत सारे और आकर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था। तभी जिन तैनजिन जो होता है वो कुछ नहीं बोलता और उनका जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो एक बहुत खतरनाक हमला करता है। आसमान में से एक तलवार सी आती है और वो आकर जिन तैनजिन के ऊपर आती है और जिन तैनजिन भी अपनी पावर बनाते हैं और उसे मार देते हैं, जिससे कि ज़मीन फटने लगती है और तलवार जिन तैनजिन के ऊपर आ रही होती है और वहीं से सीन कट हो जाता है। फिर दूसरा सीन शूट होता है, उसमें हमें दिखाया जाता है जो मीरा है वो नहा रही है और वो सोच रही है टीम मैच में क्यों हूँ और मैं टूर्नामेंट में क्यों, मैं तो सिर्फ उनके लिए बोझ बनकर रहूँगी क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो हद से ज़्यादा ताकतवर है। मैं सिर्फ उनके आगे बोझ के अलावा कुछ नहीं बन सकती, भले ही मैं कुछ भी करूँ। तभी अगला सीन शूट होता है, जो मीरा होती है मीरा वो शॉपिंग करने जाती है और वो एक डब्बा उठा रही होती है। तभी जब वो डब्बा उठा रही होती है, सेम डब्बा एक आदमी उठाता है और वो कहता है कि क्या मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। और फिर वो बात करते हैं और जाकर पार्क में बैठ जाते हैं, वहाँ जाकर बातें करने लगते हैं। वो कहती है क्या आप तो प्रीमियर के अनाउंसर हो ना। वो कहता है हाँ। और फिर उसे पता चलता है कि जो प्रीमियर का अनाउंसर है वो अंधा है, वो बेचारा देख नहीं सकता। और वो बताता है कि जो मेरी ये आंखें हैं ये मून लाइट स्वॉर्ड के स्टाइल की वजह से ही खराब हुई है। वो पूरी बात तो नहीं बताता, सिर्फ इतनी बात ही बताता है। और वो कहता है कि तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, तुम्हें अब मून लाइट स्वॉर्ड की असली पावर का अंदाज़ा नहीं है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो डिवाई है पार्क मुजिन डिवाई से बात कर रहा है और कह रहा है क्या तुम और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो तुम्हारा मेन मकसद था फाइट में आने का, तुम्हारा दोस्त वो तो अब नहीं रहा, क्या अब भी तुम आगों की फाइट जारी रखोगे। तो तभी डिवाई कहता है हाँ, क्योंकि फिर वो याद करता है अपना पार्ट, जब मीरा ने उसे वो पर्चा दिया था, वो खत दिया था अब उसके दोस्त का, तो उसने वो पढ़ा था और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें उसे हराना होगा, वरना फिर मैं जिंदा होकर आऊँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है डिवाई कि अगर मैं नहीं जीता तो मुझे वो आकर फिर से मेरे साथ लड़ना शुरू कर देगा, तो कि मैं नहीं चाहता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, मैं उसे परेशान देखना नहीं चाहता। और तभी पार्क मुजिन उठ के चलने लगता है। तो पार्क मुजिन से वो पूछता है कि मुझे उस पावर के बारे में बताओ जो अनाउंसर ने वहाँ जो उस कमिश्नर ने इस्तेमाल की थी, क्योंकि मैंने वो पावर बहुत बंदों पे देखी है। तभी जो पार्क मुजिन होता है वो उसे उस पावर के बारे में बताता है और कहता है इस पावर का नाम है चेरियोग। और सीन खत्म हो जाता है। अगला सीन शुरू होता है, जो मोरी होता है वो कहता है कि मैं तुम दोनों से जब मिलूंगा मैं ताकतवर बन चुका हूँगा। और वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है और ट्रेनिंग करने लगता है। तो वो सोचता है मैं क्या करूँ, पहले वो सोचता है योगा करूँ, फिर सोचता है रनिंग करता है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं साफ़ सफाई करूँ। तभी वो ये सोच रहा होता है कि कुछ बच्चों का गुब्बारा पेड़ पर फंस जाता है और वो उसे उतारने के लिए चला जाता है। जैसे वो टहनी पे बैठा हुआ होता है, वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी वो जल्दी से संभल कर सीधा आ जाता है और वो बच्चे कहते हैं तुम तो कमाल हो। और वो बच्चे गुब्बारा लेकर चले जाते हैं। और जो मोरी होता है, मोरी कहता है अरे यार मुझे लगता है मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई। तभी वो द सिक्स वाला बूढ़ा पीछे से आता है और उसके पैर में सुई लगाता है और उसका पैर ठीक हो जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है मीरा का। जो वो अनाउंसर है वो मीरा को कह रहा है कि तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम हद से ज़्यादा ट्रेनिंग करोगी तो जब तुम अपने से ताकतवर के साथ लड़ोगी तो तुम टूट जाओगी। और वो एक लकड़ी उठाता है और ज़मीन पर मार जाता है, जिससे वो लकड़ी टूट जाती है। और वो कहता है कि तुम्हें लड़ते हुए अपनी फीलिंग भी अपनी तलवार के अंदर डालनी होगी, जिससे तुम्हारी और ज़्यादा पावर बाहर आएगी। मीरा समझ जाती है और तभी वो लकड़ी की तलवार लेता है और मीरा की साइड लाता है और बहुत तेज हवा से मीरा को लगती है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है, उसमें वो अनाउंसर अपने बच्चे को और बीवी को लेकर जा रहा होता है और अपना बच्चा अपनी बीवी को देते हुए कहता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पर रैबिट था पार्क में, उस रैबिट के पास वो जाता है। वो जाकर कहता है अनाउंसर कि क्या तुम नॉक्स हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तभी वो नॉक्स होता है और वो आग लगा देता है, जिससे कि उसके रैबिट वाले कपड़े जल जाते हैं और